हेलो माय फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत सिंह वेलकम्स यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। आज का ये सेशन जो है वो फ्रेज की स्टार्टिंग है, यानी कि आज से मैं वीडियोस में फ्रेज पर भी चर्चा करूँगा। मेरा पूरा फोकस होता है कि वर्ड मीनिंग, फ्रेज, इडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम पर फोकस किया जाए ताकि इससे पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसे आप आसानी से कर सको। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडेज सेशन। फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। फ्रेजेस होते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इट हैज a सेंस बट doesn't any particular finite verb or subject। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जो बिना फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट के होता है और जिसका खुद का एक सेंस होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो आज जो पहला फ्रेज है वो है अकाउंट फॉर। पहला फ्रेज है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का रीजन बताना, एक्सप्लेन करना, बताना, उत्तर देना। आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। इस मामले में उसका जो अनयूजुअल बिहेवियर है उस पर मैं कोई जवाब दे नहीं बन सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क आफ्टर। आस्क अबाउट द वेलफेयर, किसी के कल्याण यानी किसी की भलाई। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, किसी की भलाई के विषय में पूछना। इंक्वायर आफ्टर, किसी के पीछे पूछना कि ये कहाँ है, कैसे है। जैसे किसी पार्टी में गए, कोई मिला, उससे आप पूछते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है। तो दीज आर कॉल्ड आस्क आफ्टर समवन। नेक्स्ट वर्ड है आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी चीज का प्रार्थना करना। बी हम्बल टू आस्क फॉर। सी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक ग्लास वाटर के लिए उससे रिक्वेस्ट किया। शी बेग्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड, यहाँ पे मैं बी को भी इसी वीडियो में समाप्त करूँगा। बी से स्टार्ट होने वाले सभी फ्रेजेस को इसमें मैं कवर कर लूँगा। तो देखते हैं बी से स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस कौन से हैं। तो पहला फ्रेज है बैक आउट। बैक आउट वर्ड आप देखिए, बैक प्लस आउट, पीछे हो और बाहर हो। तात्पर्य क्या है, गो बैक ऑन और विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, जो वादा किया है उससे पीछे हट जाना। विड्रॉ मतलब पीछे हटना। तो वादे से पीछे हट जाना यानी कि वादे से मुकर जाना। ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। करें शुरुआत में उसने सपोर्ट करने का, सहारा देने का, हेल्प करने का वादा किया, बट समय आने पर एट द राइट मोमेंट ही बैक्ड आउट, वह पीछे हट गया, अपनी वादे से मुकर गया। बी इन फॉर का मतलब होता है अबाउट टू टेक प्लेस। अनप्लीजेंट सेंस यानी कि सिचुएशन अच्छी ना हो, ऐसी स्थिति में किसी चीज का प्लेस ले लेना, वहां पर बी इन फॉर यूज किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल, उसकी बुरी आदतों के स्थान से की वजह से वह परेशानी में पड़ गया, परेशानी में फंस गया। नेक्स्ट वर्ड है बियर अवे। बियर अवे। बियर अवे मीन्स होता है विन, जीत जाना। सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन। बोर अवे मतलब जीत गई। सुहानी जो थी वह डांस कंपटीशन में पहला पुरस्कार जीत गई। तो बियर अवे मीन्स होता है विन, जीतना। नेक्स्ट वर्ड है बियर ऑन या अपान। ऑन या अपान। रिलेवेंट संबंधित होना या बियरिंग ऑन सहन करना। योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। करें कि जो तुम्हारे बात है, जो तुम्हारी टिप्पणी है, जो तुम्हारे सुझाव हैं, इसको हम टिप्पणी बोलेंगे। जो तुम्हारी टिप्पणी है यह मुख्य बात से, मेन जो प्रॉब्लम है उससे कोई संबंध नहीं रखता। नेक्स्ट वर्ड है बियर आउट।
बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहयोग करना, कोरोबोरेट करना। आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। यहाँ पे कहा जाता है कि मैं निश्चिंत हूँ कि जो मेरे क्लासमेट हैं वो मेरी बात को, मेरे विचार को, मेरे द्वारा कहे गए कथन को, संदर्भ को वो सपोर्ट करेंगे। बियर विथ का मतलब होता है सहन करना, टू शो पेशेंस, कोऑपरेट। हम इसको सहन करना भी, धैर्य रखने का मतलब ही हो जाता है सहन करना। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं बियर विथ का मतलब होता है सहन करना। किसी को कोई नुकसान हो जाए, कोई डिमाइज हो जाए, कोई डिसीज हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए और ऐसी परेशानी को झेलना, आपदा जो आ जाए आपके जीवन में उसको सहन करना, दैट इज कॉल्ड बियर विथ। तो इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा बड़ी नुकसान झेलने के बावजूद द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू हियर विथ बियर विथ। तो जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने धैर्य रखा, सहन किया नुकसान को। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्यूश, बुझ जाना, स्पेशली जब कोई दीपक जल रहा हो, दिया जल रहा हो और तेज हवा आए, हवा का झोंका आए, तो गस्ट ऑफ विंड हो, तो उससे जो दीपक का बुझ जाना होता है उसे ब्लो आउट बोलते हैं। द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, केम इन का मतलब अंदर आना। जैसे ही हवा का तेज झोंका अंदर आया, उस वैसे ही कैंडल बुझ गया। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म, बिना नुकसान किए गुजर जाना, वहां से आगे बढ़ जाना, या कम टू एन एंड, समाप्ति हो जाना, किसी चीज का समाप्त होना। तो ब्लो ओवर का मतलब होता है बिना नुकसान किए गुजर जाना, कम आउट टू एन यानी समाप्ति की तरफ बढ़ना। डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, जो परेशानी है, क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, ये गुजर जाएंगे या गुजरने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है ब्लास्ट कर जाना, विध्वंस हो जाना, फट जाना, फूट पड़ना। स्टार्ट सडनली, या किसी चीज का अचानक शुरू हो जाना। तो सेंटेंस है द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वाज फेल्ड बाय द पुलिस, वाज फेल्ड बाय द पुलिस। कह रहे हैं पुलिस के द्वारा जो एनिमी का प्लान था फ्लाईओवर को उड़ा देने का, ब्लास्ट करने का, वह असफल कर दिया गया, उसे फेल कर दिया गया। ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स, भावुक हो जाना, भाव में बह जाना। स्टॉप फंक्शनिंग यानी कि जो काम कर रहे हैं वो करने से रुक जाना। जब आपको बहुत तकलीफ होती है, कोई पीड़ा होती है, मन से आप आहत होते हैं, तो आपका जो सोचने का या कार्य करने की जो क्षमता होती है वो रुक सी जाती है। वह भावुक होने की कंडीशन में क्या होता है कि आप तो पूरी तरह सोच नहीं पाते और आपकी जो कार्य क्षमता है, जो एक्शन एबिलिटी है, वो स्टॉप हो जाती है। आप बहुत अच्छे से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके रिलेटिव्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, वो रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि टू इंटर समवेयर फोर्सफुली, किसी प्लेस पे पूरी ताकत से, ताकत के द्वारा, यानी कि उसको तोड़कर एंट्री कर जाना, फोर्स के प्रयोग करके, तो उसे ब्रेक इनटू बोलते हैं। स्पेशली जो थीफ होते हैं घरों में, जब वो करते हैं तो घरों को कुछ हिस्सा उसका तोड़कर वहाँ पे बड़ा सा होल बना के एंट्री करते हैं और वहाँ से ज़रूरी सामान जो भी पाते हैं वो लेकर चले जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। सेम एग्जांपल देखिए यहाँ पे है भी, कि जो रॉबर्ट्स थे वो उसके घर में पिछली रात को तोड़कर घुस गए और सामान चोरी कर लिए। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है समाप्त होना, स्थगित हो जाना, कम टू एन एंड, स्थगित होना। स्थगित होना यानी कि अनसक्सेसफुली, असफलतापूर्वक किसी चीज का स्थगित हो जाना, उसे ब्रेकअप बोलते हैं।
द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक अप। कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच जो बातचीत थी वो स्थगित हो गई, रुक गई, स्टॉप हो गई। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड, फैल जाना। और क्या फैल जाना? वार, युद्ध, एपिडेमिक, महामारी, फायर, आग, राइट्स, दंगे। यानी कि दंगे, वार, एपिडेमिक, इन सब का एकाएक फैल जाना, उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे अभी कोरोना बहुत तेजी से फैल गया था 2 साल पहले, तो वहाँ पर भी हम ब्रेकआउट का यूज कर सकते हैं। दंगे कहीं भड़क जाते हैं, वहाँ पर भी हम ब्रेकआउट का यूज करते हैं कि द राइट्स ब्रोक आउट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है चांस पाना, कोई मौका पाना। डिस्कवर अ सीक्रेट, मेजर अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता पाना, मौका पाना। हम इसको मौका पाना भी बोल सकते हैं, अवसर पाना, मौका या अवसर की प्राप्ति, अवसर की प्राप्ति या अवसर पाना। इसका मतलब होता है देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। कह रहे हैं मर्डर केस जो हुआ उसमें सफलता पाने की कोई आशा नहीं। देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू, किसी भी प्रकार का आशा नहीं है। ब्रेकअप का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना, टर्मिनेट करना, समाप्त करना, समाप्त करना। मीटिंग, स्कूल, सेशन। कोई सेशन हो, कोई मीटिंग हो, या स्कूल की कोई कार्य प्रणाली चल रही हो, या कहीं पर कोई ऑफिशियल टास्क चल रहा हो और उससे ब्रेक कर दिया जाए, तो वहाँ पे बोले जाते हैं कि कार्य समाप्त कर दिया गया। ब्रेकअप का प्रयोग रिलेशनशिप के लिए भी यूज किया जाता है, जहाँ पे दो लवर हों या हस्बैंड वाइफ हो, उनके बीच ब्रेकअप हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो उसको भी ब्रेकअप बोलते हैं। ब्रेक अप विथ का मतलब होता है झगड़ा कर लेना। ब्रेकअप विथ का मतलब होता है झगड़ा करना। तो आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप, लंबा और फलदायक, फ्रूटफुल मतलब अच्छी, यहाँ फ्रूटफुल का मतलब होता है गुड। एक अच्छी फ्रेंडशिप के बाद टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विथ ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा कर लिए और अलग हो गए। ब्रेक ओपन का मतलब होता है किसी चीज को ताकतपूर्वक खोलना। सपोज करिए किसी चीज का जो कैप है यानी कि कवर है वो बहुत अच्छे से लगाया गया, उसको खोलने में आपको ताकत लगानी पड़ रही हो, दैट टाइम यू कैन से that you broke open the lid or cover of that things. The thief broke open the lock and stole money. जो चोर थे वो लॉक को बड़ी ताकत के साथ खोले और पैसे को चुरा लिए। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है काज टू हैपन, होने का कारण बनना। द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्ड टू ब्रिंग अबाउट अ पीसफुल सेटलमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने सहयोग किया एक शांतिपूर्ण समझौता होने के लिए, शांतिपूर्ण समझौता होने के लिए उसने सहयोग किया। ब्रिंग आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग, किसी चीज का वर्णन करना, नरेट करना, पब्लिश करना। इसका मतलब होता है व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। करेक्ट, जब उससे पोएम को एक्सप्लेन करने को कहा गया तो शी वाज अनेबल टू ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, यानी कि वह अपने आप को अक्षम पाती है कि पोएम को एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिंग राउंड, टू मेक वन एग्री, ब्रिंग टू सेंस, किसी को सहमत करना या किसी को दिमाग में लाना या किसी को समझाना। तो आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड टू माई व्यूज विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी माँ को अपने विचार से सहमत कर पाया, अपनी बातों पर राजी कर पाया। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, देखभाल करना, एडुकेट करना, शिक्षित कराना। तो फादर्स आर बिगिनिंग टू प्ले अ बिगर रोल इन ब्रिंगिंग अप दियर चिल्ड्रन। करें फादर्स का जो रोल है अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने में, उसका पालन पोषण करने में, वह अब शुरू हो गया है, एक बिगर रोल के रूप में शुरू हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आज हमने ए और बी से शुरू होने वाले फ्रेज को हमने यहाँ पे देखा और उसको समझा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे ये क्या चीज़ है, कैसे है, और मैंने अपना भरसक प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझा सकूं।
यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share it to your close one. Don't forget to press bell icon. That's why all the notification of my videos will reach you as soon as I upload the video. Thank you.